नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। आपको बता दें, यहाँ पे हम आज कोरबा जिले में आए हुए हैं। यहाँ पे आपको पीछे बता दें, यहाँ आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरिया में आज हम खड़े हैं। यहाँ पे कुछ नर्स थे, कुछ सिस्टर लोग थे, उन लोगों के साथ मारपीट हुआ। कुछ असामाजिक लोगों ने मारपीट किया है। उसके बावजूद में उन्होंने थाना में शिकायत किया है और जो थाना में शिकायत किया उसका कॉपी हमारे हाथ में है। चलिए उन लोगों से जानते हैं कि क्या वजह रहा, क्या समस्या रही कि उन लोगों के साथ मारपीट किया गया है। सिस्टर, आपका नाम क्या है? श्रीमती रेणुलाल। यहाँ पे जो मारपीट किया गया है, क्या वजह रहा और क्या समस्या रही कि जो आपके साथ मारपीट किया गया है? यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर बनने के लिए जो ऊपर से ऑर्डर आया था, हमारे पास में लेटर आया हुआ है, तो उसी को देखते हुए क्या बोलते हैं कि यहाँ पर का हम जमीन दे सकते हैं, यहाँ पर बन सकता है, ऐसा करके सिर्फ एक सरपंच जी को बुलाए थे उनका सलाह लेने के लिए। और उसी बीच में चर्चाएं हो रही थी। तो क्या बोलते हैं, हमारा पूरा स्टाफ था, ऑन ड्यूटी थे हम, और उसी समय ये सारी बातचीतें हो रही थी कि यहाँ पर का प्लेस सही है स्टाफ क्वार्टर बनने के लिए, ऐसा करके। तो उसी बीच में सिर्फ हम टेप से क्या बोलते हैं, हमारे जो क्वार्टर बनाने वाले सुपरवाइजर आए हैं और इंजीनियर हैं, उनके साथ में वो सिर्फ टेप से एक मेजरिंग कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, एक अनुमान ही लगा रहे थे। हम चर्चा ही कर रहे थे उस विषय में, और उतने में आई महिला और उन्होंने टेप को छीनना चालू किया। तो सुपरवाइजर के द्वारा मना किया गया कि आप टेप को मत छीनिए करके। उन्होंने बस इतना ही कहा है। फिर उस महिला की बेटी आई और उन्होंने ये कहा कि आपने इनका हाथ क्यों पकड़ा है, ऐसा बोल करके उनके साथ में जो लड़का था उन्होंने सुपरवाइजर के ऊपर मारपीट किया। इतने में हमने क्या बोलते हैं उसका विरोध किया कि उन्होंने कोई हाथ नहीं पकड़ा है, आप इस तरीके का मारपीट करना अच्छी बात नहीं है करके हमने बस एक विरोध ही किया है कि एक बताया कि ऐसा मत करिए, मारपीट करना अच्छी बात नहीं है करके। उतने में दो लेडीज मेरे ऊपर भीड़ गई मुझे मारने के लिए, मुझे धक्का दिया, मेरे कपड़े को खींचा, मेरे बाल को पूरे नोचे थे उन्होंने, और मुझे गाल पे और नीचे मुझे गिरा करके काफी मुझे इंजरी पहुंचाई है उन्होंने। काफी इंजरी पहुंचाई है। चलिए, यहाँ पे और है स्टाफ, चलिए उनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेणु साहू है। यहाँ पे जो जिस प्रकार से अभी सिस्टर बता रही है कि आप मारपीट हुआ था, तो मारपीट होने का मेन वजह क्या था? वजह तो देखिए, उनका पद्धति मतलब नियत बोलना चाहिए, वो ऐसे ही किस्म के इंसान है, और किस वजह से वो लोग इस तरह से हरकत किए हमको खुद ही समझ में नहीं आया। हम सिर्फ घर क्वार्टर के लिए बस सरपंच जी को बुला के बस ये कर रहे थे कि हाँ यहाँ क्योंकि पास रहेगा क्वार्टर तो हमको सेवा देने में अच्छा रहेगा। इमरजेंसी आया, प्रसव आया तो तुरंत हम यहाँ सामने ही रहेगा क्वार्टर, तो तुरंत आ पाएंगे करके बाजू में ही जगह को बता रहे थे सरपंच जी को बुलवा के। तो एकदम सडनली आए हैं उन लोग और सुपरवाइजर से टेप लेकर छीन कर बस हाथापाई करने लग गए। फिर उनका हम लोग विरोध किए तो सिस्टर जी को पकड़ के इनका हाथ पैर मतलब बाल को खींचे हैं, मारे हैं गाल को और गिरा दिए नीचे। और फिर वही सबका विरोध हम लोग करते करते मतलब समझ ही नहीं आया कि लोग कितना मतलब सडनली आए हैं। 7-8 लोग थे और हम लोग को समझ में ही नहीं आया कि लोग इतना लड़ाई मतलब गाली गलौज करना, फिर सडनली सुपरवाइजर को मारना, फिर उनको विरोध में हम लोग किए तो फिर इनको पकड़ लिए। तो मतलब हमारे दिमाग से परे था कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो बस वही था कि इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो बहुत सर्वनाक है हमारे लिए। हमारे महिला स्टाफ को सरेआम खुले समय में मतलब ड्यूटी आवर में उन्होंने आके मारा है। तो बस हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। न्याय मिले। आपने इसका जो थाने में हमारे हाथ में कॉपी है, जो थाने में आपने इसका शिकायत किया, तो लगता है कि जो थाने में आपने शिकायत किया तो जो भी इस पे कार्रवाई की है उचित कार्रवाई की गई है? बिल्कुल नहीं, हमको लगता है कि जो धाराएं लगी हैं वो एकदम मतलब सार्थक नहीं लग रहा है, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी आवर में पकड़ के मारे हैं, वो भी महिला को। तो सरकार इतने सारे नियम बनाए हुए हैं कि सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी आवर में या गाली गलौज दे रहे हैं कि मारपीट कर रहे हैं तो फलान धारा लगेगी, वो सब धारा इसमें बिल्कुल नहीं लगा है। तो हम तो टीआई साहब जो FIR में धारा लगा है उनसे बिल्कुल संतोष नहीं है, क्योंकि एक महिला को मारा है। किसी पुरुष को मारे रहते तो अलग बात रहती, महिला को बाल पकड़ के मारा गया है। तो क्या महिला ही मारी है? हाँ, महिला ही थे, 2 महिला मारी है इनको।
2 महिला मारे हैं। चलिए एक चीज और बताइए कि जिस प्रकार से यहाँ पे जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि हम मकान बनाने के लिए, वो भी तो एक सरकारी ही कार्य हो रहा था। जी जी, हम अपना पर्सनल मकान के लिए वहां पर सरपंच को बुला के बिल्कुल वो नहीं करे थे। ये सरकारी सीएमओ साहब जो हमारे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है, उनके द्वारा हमारे पास लेटर आया है। मैं यहाँ की प्रभारी हूँ, तो हमारे पास लेटर आया है परसों कि 3 दिवस के अंदर आप लेखा जोखा करके हमें भेजे। उसीलिए हमने सरपंच को कल बुलाया था कि आज लास्ट डेट है, आज शनिवार को, तो आप आ जाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसा करके। तो सरपंच जी आए भी थे, तो एसडीओ साहब आए थे हमारे अभी 1 सप्ताह पहले, तो उन्होंने ही बताया था कि ये जगह आपका सरकारी है, आप इसमें फिर क्वार्टर बनवा लीजिएगा करके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग वहां पर गए थे कि ये सरकारी जमीन है, तो ये नजदीक भी रहेगा, तो यहाँ हम क्वार्टर, सरकारी भवन, सरकारी क्वार्टर यहाँ बन जाए तो ज्यादा उचित रहेगा हमारे लिए भी और मरीजों के सुविधा के लिए भी, क्योंकि पास में रहेंगे तो उनको तत्काल सेवा मिल जाएगा करके। तो ये हमारी सोच थी कि हम अच्छा से अच्छा सेवा इनको दे सके, पर यहाँ हमें ही मतलब इस तरह अपमानजनक हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इस स्थिति में हम यहाँ कैसे सेवा दे सकते हैं? अपनी जान को जोखिम में डालकर एक महिला कैसे यहाँ काम कर सकती है? आप ही बताइए। मैं आपसे अब न्याय मांग रहे हैं हमारे पूरे पीएससी पिपरिया स्टाफ के लिए। इन्होंने खुलेआम हमें धमकी दी है कि हमें जान से मारेंगे, हमको यहाँ रहने नहीं देंगे। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जहाँ पे अस्पताल में तमाम लोगों मरीज आते हैं, अपनी तकलीफ लेके आते हैं, उन लोगों का तकलीफ दूर करने के लिए जो सिस्टर लोग, नर्स लोग, डॉक्टर लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ असामाजिक लोगों का मारपीट करना। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन जो FIR लॉन्च करती है, उसमें बड़ा विचित्र टाइप के कुछ धाराएं लिखे हुए हैं, जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। और इस चीज को चलिए हम पुलिस प्रशासन से जानते हैं कि जो यहाँ पे जो अस्पताल में जो सुरक्षा दे रहे हैं, तमाम यहाँ पे सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के साथ सामाजिक लोग मारपीट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन किस तरीके से धारा लगा रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, चलिए पुलिस प्रशासन से ही जानते हैं। सर, एक महिला स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ में मारपीट का मामला सामने आया है, इसमें पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? स्वास्थ्य कर्मी आए थे थाने में और उनकी रिपोर्ट पर हमने FIR कर लिया है और उनको पावती भी दे दिया गया है। सर, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। पूरा मामला ये है कि स्वास्थ्य कर्मी लोग वहाँ आवास निर्माण के लिए टेप से नाप किया जा रहा था, वहीं उनका अनावेदकों का जमीन लगा हुआ है। तो उसी बीच में दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ कि क्यों नाप रहे हो, क्या है। तो उसी में झुमा झटकी मारपीट हुआ है। उस पर FIR हो गया, आगे की कार्रवाई किया जाएगा। सर, किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? इसमें है 296, 115(2), 351(2) और 191(2) BNS के तहत कार्रवाई किया गया है।